अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल की प्राइस से अपडेट करूंगा। मार्केट में आजकल सोलर पैनल की प्राइसेस बहुत कम हो चुकी हैं। बहुत सारे सोलर पैनल जो पहले मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे, वो बहुत कम हो चुके हैं। उसकी प्राइसेस जो हैं बहुत गिर चुकी हैं, प्राइसेस बहुत कम हो चुकी हैं। यानी ये बहुत आइडियल वक्त है, बहुत ही आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि आप सोलर पैनल्स कम से कम खरीद के रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके उन सवालात के जवाब भी दूंगा जो कि आप लोगों ने वीडियोस के कमेंट्स में किए हैं, और इसके अलावा सोलर पैनल की प्राइसेस से भी अपडेट करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं सोलर पैनल की प्राइसेस आपको बताऊं, मैं पहले उन सवालात के जवाबात आपको दूंगा जो आपने वीडियोस के कमेंट्स में किए हैं। तो मैं पहला सवाल लेता हूं कि एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कमेंट में कि उनके पास 2 फैंस हैं घर में और उनके पास 2 से 4 बल्ब्स हैं। वो इसको सोलर सिस्टम पे चलाना चाहते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए कौन सी वायरिंग सोलर के लिए उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या 2 mm की वायर यूज करनी चाहिए या 4 mm की वायर यूज करनी चाहिए या इससे ज्यादा या इससे कम। तो व्यूअर्स, अगर आप 2 से 4 पंखों का सेटअप बनाते हैं, यानी कि अगर आप 550 वाट का 1 या 2 पैनल इंस्टॉल करते हैं, इवन कि अगर आप 180 वाट के भी 4 पैनल इंस्टॉल करते हैं, इवन 2 भी करते हैं, तो फिर भी आपको 4 mm की वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। 4 mm से कम की वायर कोशिश करें आप इस्तेमाल ना करें। जैसे 2 mm की वायर का इस्तेमाल ना करें या 1.5 mm की वायर का इस्तेमाल वहां ना करें जहां पैनल से मेन करंट बन के आता है और फिर बैटरी में जाता है। इस पूरे एरिया के अंदर आपने 4 mm से कम की वायरिंग इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरा, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, उसका भी मैं जवाब दूंगा कि सोलर पैनल जो चाहते हैं कि 2 डिफरेंट कंपनीज के इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि उनकी वोल्टेजेस तकरीबन सेम है, मगर वो डिफरेंट कंपनीज के हैं। हो सकता है कि एक लॉन्जी का हो और एक जिनको का हो। क्या वो उन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी कि उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि डिफरेंट कंपनीज के हैं। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि एक जैसे हो, एक ही कंपनी के हो, वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर डिफरेंट कंपनीज के भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने ये पूछा है कि उनके पास 300 वाट का डीसी लोड है और वो चाहते हैं कि इस 300 वाट के डीसी लोड को वो सोलर पैनल के जरिए चलाएं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सोलर पैनल्स कौन से लगेंगे। तो व्यूअर्स, सोलर पैनल जो है यहाँ पर 380 वाट के 2 अगर लग जाते हैं तो 300 वाट का डीसी लोड आराम से मैनेज हो सकता है और उसके साथ 200 AH की बैटरी भी चार्ज हो सकती है। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास 24 वोल्ट का यूपीएस है और 180 वाट के 4 पैनल उनके पास मौजूद हैं। तो क्या वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर आपको 60 एम्पेयर्स का यूज करना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूएम ही लगाना चाहते हैं तो जाहिर है कि ये चारों के चारों पैनल्स पैरेलल में लगेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बजट इंक्रीज करते हैं तो कोशिश करें कि आप यहाँ पे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हमेशा ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा एफिशिएंसी आपको देता है, 90% से ज्यादा एफिशिएंट होता है, और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर मैक्सिमम 70% एफिशिएंट होता है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करें। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास 600 वाट का सोलर इन्वर्टर है। 600 वाट का सोलर इन्वर्टर उनके पास मौजूद है। 180 वाट के क्या वो 4 पैनल लगा सकते हैं? मतलब उनके ज़हन में ये है कि 150 वाट को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 600 बनता है, तो क्या 180 के 4 लगाएंगे तो वो तो उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाएगा। तो क्या ये लगा सकते हैं? देखें, 150 और 180 वाट का भी पैनल अगर आप लेते हैं तो उसका एवरेज करंट 7 एम्पियर ही होता है और हर वक्त 7 नहीं मिल रहा होता, बल्कि उससे कम ही मिल रहा होता है। तो इसलिए आप 180 हो या 150, ये तकरीबन एक जैसी ही कैटेगरी है, खाली 30 वाट्स का फर्क है। एक जैसी ही कैटेगरी है, आप बिल्कुल 180 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका टोटल बजट जो है वो है 2 लाख रुपए, और वो कहते हैं कि इस 2 लाख के अंदर वो सोलर सिस्टम घर में लगवाना चाहते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने घर के जो फैंस हैं, सबसे पहले अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक फ्लोर है, उस पर 4 पंखे हैं, तो चारों के चारों पंखे सबसे पहले आप एसी डीसी पंखे लगाएं। अपने पंखे जो 220 वोल्ट के वापडा पे चलते हैं, 100 वाट कंज्यूम करते हैं,
उनको तब्दील करें और एसी डीसी पंखों का इस्तेमाल करें। अगर आप एसी डीसी 4 पंखे लगा लेते हैं, एजीएस की 2500 की बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी लगा लेते हैं और इसके साथ आप जो है वो सोलर पैनल जो है वो 2 इंस्टॉल कर लेते हैं 580 वाट के या 550 वाट के, तो आपका एक अच्छा सोलर सिस्टम डिजाइन हो जाता है और ये काम बिल्कुल आप 2 लाख के अंदर कर सकते हैं। यानी कि आपके 2 पैनल्स, एक अच्छी हेल्दी ट्यूबुलर बैटरी और उसके साथ 4 पंखे अगर आप बदल और स्टैंड, वायरिंग, ये सब कुछ मिला के भी 2 लाख में एक अच्छा सिस्टम तैयार हो सकता है, डीसी सिस्टम, जिसमें आपका ही ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप इसके ऊपर एसी सिस्टम चलाएंगे, एसी पंखे चलाएंगे, तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो भी कम होगी। आपको वहां पे यूपीएस यानी इन्वर्टर की भी जरूरत पड़ेगी या यूपीएस की भी जरूरत पड़ेगी। डीसी सिस्टम में आपको किसी यूपीएस की जरूरत नहीं है, डीसी सिस्टम में आपको किसी सोलर इन्वर्टर की भी जरूरत नहीं है, बल्कि डीसी सिस्टम में आपने सिंपल इतना करना है, 2 पैनल्स, एक एमपीपीटी, डीसी वायरिंग, फैंस को तब्दील करें, एक बड़ी बैटरी लगाएं और इजीली जो है वो बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा। मतलब अगर आप ये मॉडल लगाते हैं जो मैं बता रहा हूं, तो बैकअप भी आपको नाइट में बहुत अच्छा मिलेगा और डे टाइम भी आपका फ्री हो जाएगा। 2 लाख की प्राइस में बहुत आइडियल सोलर सिस्टम है डीसी सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास जो है वो 2 फ्रीजर्स हैं, 2 फ्रिज हैं, 2 1.5 टन के एसी हैं और उनके साथ तकरीबन 20 लाइट्स हैं, 8 से 10 पंखे हैं। फिर इसके अलावा और भी छोटा मोटा लोड जैसे एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, आयरन, इस तरह की चीजें उन्होंने बताई हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए कौन सा सोलर सिस्टम जो है वो आइडियल है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप सोलर सिस्टम अगर लगाना चाहें इस पूरे बड़े लोड के लिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएं, यानी कि आप नेट मीटरिंग की तरफ जाएं। वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपका लोड बहुत ज्यादा है। आपकी लोड की जो कैलकुलेशन जो मैंने की है वो तकरीबन 5000 से 6000 वाट के करीब बनती है। यानी कि आपको 10 किलो वाट का सिस्टम अगर आप लगाते हैं ऑन ग्रिड, तो वो आपके लिए आइडियल रहेगा। उसमें आप एसी जो है वो अगर इवनिंग में भी यूज कर लेंगे, अगर सूरज की रोशनी ना भी हो तब भी अगर आप एसी यूज कर लेते हैं या आप अपनी जो बाकी लोड चला लेते हैं, तो एटलीस्ट यूनिट्स के बदले यूनिट्स जो हैं वो दे के आप उसको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाते हैं तो उसमें बैटरीज की कॉस्ट जो है वो हर 1.5-2 साल के बाद ये आपको जो है वो बियर करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि इतना ज्यादा जब लोड हो तो वहां पे ऑन ग्रिड जो सोल्यूशन है वही बेहतर रहता है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से। खुशखबरी ये है कि सोलर पैनल की प्राइसेस जो है वो मजीद कम होती जा रही हैं। जैसे कि अगर हम लॉन्जी हाइमो 5 की बात करें, तो लॉन्जी हाइमो 5 का जो पैनल है, अगर आप ओपन पैनल परचेज करते हैं, यानी मार्केट में किसी रिटेलर से ओपन पैनल 1 या 2 या 4 पैनल परचेज करते हैं, तो तकरीबन 47 रुपीज पर वाट के हिसाब से ये पैनल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा पैनल परचेज करते हैं तो इससे कम प्राइस आपको मिल जाती, यानी तकरीबन 44 या 43 रुपीज पर वाट के करीब आपको लॉन्जी हाइमो 5 पैनल मार्केट में मिल जाएगा अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। लॉन्जी हाइमो 6 575 वाट, 580 वाट में मार्केट में मौजूद है, 585 वाट में भी मौजूद है। एवरेज प्राइस इसकी रावलपिंडी की मार्केट में 48 रुपीज पर वाट है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं या फिर आप पैलेट में परचेजिंग करते हैं या आप 10 पैनल से ज्यादा परचेज करते हैं, तो यही पैनल आपको 44 रुपीज पर वाट में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं लॉन्जी हाइमो 7 की। लॉन्जी हाइमो 7 आपको बताया कि अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्जी हाइमो 7 जो है पाकिस्तान की मार्केट में आया था। जब ये आया था तो पहली दफा जब ये मार्केट में सेल होता हुआ मैंने देखा तो 60 रुपीज पर वाट ये सेल हो रहा था, लूज प्राइस, यानी कि जो लूज पैनल की प्राइसेस हैं। 560 वाट, 565 वाट और 570 वाट, इस कैटेगरी में ये 580 वाट में भी ये मार्केट में लोगों मैंने देखा है लॉन्जी हाइमो 7। लेकिन लॉन्जी हाइमो 7 की प्राइस जो है, खुशखबरी ये है कि इसकी जो प्राइस है वो पहले से भी कम हो चुकी है। यानी कि पहले 60 रुपीज में आया, फिर 55 में आया, 52 में आया, अभी इस वक्त ये 50 रुपीज ऑन एवरेज जो है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, 10 पैनल या उनसे ज्यादा पैनल परचेज कर रहे हैं, तो ये पैनल आपको 45 रुपए, 45 रुपीज पर वाट में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनको एन टाइप बाईफेशियल की। जैसा कि आपको पता है कि जिनको जो है वो हमेशा से ही एन टाइप का पैनल इसका बहुत फेमस है और लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। ये तकरीबन 52 रुपीज से 53 रुपीज पर वाट मार्केट में लूज पैनल की प्राइस है। लेकिन अगर कोई पैलेट में परचेजिंग कर रहा है या कोई ज्यादा पैनल परचेज कर रहा है तो इससे कम डेफिनेटली मार्केट में इसको मिल सकता है। कैनेडियन और जिनको एन टाइप, ये दोनों एन टाइप हैं, दोनों जो हैं वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जिनको और कैनेडियन की कंपैरिजन वीडियो भी मैं बना चुका हूं। ये तकरीबन बहुत
टेक्निकली ये दोनों एक जैसे ही हैं तकरीबन, दोनों बाईफेशियल हैं, दोनों एन टाइप हैं, दोनों टॉपकॉन हैं, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के हैं। तो ये दोनों पैनल में से आप कोई भी परचेज करते हैं जो आपको अच्छी प्राइस में मिलता है, आप परचेज कर सकते हैं। तकरीबन दोनों की प्राइसेस भी कंपेटिटिव है, एक जैसी हैं, ₹1 के तकरीबन फर्क पड़ता है। फिर हम बात करते हैं JA पी टाइप के पैनल के बारे में। तकरीबन 550 वाट का पैनल है, बाईफेशियल पैनल है पी टाइप का। ये पी टाइप के जो पैनल हैं वो जाहिर है एन टाइप से सस्ते हैं, यानी कि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 43 रुपीज से लेकर 44 रुपीज के करीब, यानी 43 से 44 रुपए पर वाट ये पैनल आपको मिल सकता है। लेकिन इसी में अगर आप जे में एन टाइप की बात करें तो उसकी प्राइस भी तकरीबन 45 रुपए पर वाट ऑन एवरेज मार्केट में सेल हो रहा है वो। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रीना के 650 वाट के पैनल के बारे में। ये पैनल जो है पी टाइप का पैनल है और ये पैनल बाईफेशियल है और इस पैनल की जो प्राइस है वो 57 रुपीज पर वाट, यानी कि ये एक्सपेंसिव है। एक तो ये 650 वाट में है, दूसरी बात ये रेयर है, हर जगह मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये 57 रुपीज पर वाट मैंने मार्केट में इसको देखा है रावलपिंडी की मार्केट में। रावलपिंडी की मार्केट में तकरीबन 57 रुपीज पर वाट ये सेल हो रहा है। फिर हम बात करते हैं इनवेक्स के पैनल की। इनवेक्स का जो एन टाइप का टॉपकॉन का पैनल जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, वो पैनल जो है वो मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव है। मैंने यानी अगर आप उसको लूज पैनल परचेज करते हैं तो 59 रुपीज पर वाट सबसे एक्सपेंसिव पैनल है। तो व्यूअर्स ये थे सारे ब्रांड, लॉन्जी का भी मैंने बताया, जिनको, कैनेडियन, JA, ट्रीना, सारे पैनल जितने भी मार्केट में आमतौर पे आप डिमांड करते हैं उन सब की प्राइसेस से मैंने आपको आगाह किया। जैसे कि आपने देखा कि पैनल्स की प्राइसेस जो हैं वो कम से कम होती जा रही हैं और ये एक अच्छा मौका है सोलर पैनल परचेज करने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में करते रहें, आने वाली वीडियोस में मैं उनके जवाब देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।